बुशरा बीवी तो डट के खड़ी है ना, फिर वो तो अपने मोकल के लिए खड़ी हैं। वो बापर्दा खातून है। मोकल जो है वो बापर्दा खातून के पास नहीं आते हैं। मोकल देखे उनके? मैंने देखा एक मोकल इमरान खान है उसका। मुझे बताइए कि क्या सरवरे कायनात ने जो रियासत मदीना बनाई थी उसमें ये सारी चीजें थी? वहाँ पर 2007 में इमरान खान को ज्वाइन करने की इजाजत भी नहीं थी। मैंने बहुत पहले ज्वाइन कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अब इस जगह पर आके ऑफिस और जब जियाउल्लाह को उसको मारा अब देखे मेरी बात। अच्छा, अब मैं ना बात करूं। नहीं, पाकिस्तान ना किसी खान का ना इमरान का, पाकिस्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीन और कुरान का। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है दीना से, पर हमारे साथ किसी तारों के मोहताज नहीं, एडमिरल जनरल जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। बहुत ही परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि उनके साथी इमरान खान, जिनको उन्होंने 2007 में बिल्ड किया, मीडिया से मिलाया, पहले ऑफिस खोल कर दिया, भी वो गुस्सा करना शुरू कर रहे होंगे। उसकी एक तो आंखों को कुछ प्रॉब्लम आया खान साहब की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिरल साहब की मोस्ट फेवरेट दी अलीमा खान साहिबा मीडिया से गायब हैं। इसकी क्या वजह है? खबर हमारे पास है, लेकिन एडमिरल साहब से पहले हम सलाम करते हैं और उनका हाल पूछते हैं। एडमिरल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मेरे लिए सारी जो मेरी बहनें मोहतरम हैं, मलीमा खान भी, लेकिन उनके अपने कंडक्ट ने जब है, मेरे लिए सबसे मोहतरम चीज़ क्या होनी चाहिए जी? एक मुसलमान के लिए सबसे मोहतरम उसका ईमान और दीन है जी। जब तक आप उस पैरामीटर में रहते हैं तो मेरी बीवी, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी औलाद, मेरे दोस्त मोहतरम हैं। लेकिन जब उस पैरामीटर को आप क्रॉस करते हैं और आप शातमे दीन मोहम्मद और जो है एक यानी कि बदकिरदार और बेटी के बाप को तौबा नौज़ बिल्लाह उम्मत मुसलमान का हीरो बनाकर पेश करते हैं और नबियों का दर्जा देते हैं, तो मेरी जूती की नोक पे तमाम रिश्ते। ठीक है साहब, लेकिन साहब इसलिए मैं इज्जत करता था इस खानदान की, मैं इज्जत करता था। मैं जलंधर से हूँ और ये भी इनकी, आपको पता है, इनकी वालदा भी जलंधर से थी। ठीक है। जो मेरी बहनों की तरह मेरे, यानी कि हमारे लिए उनकी इज्जत करना हमारा नंबर 1 ड्यूटी है। नंबर 1 ड्यूटी खान की जो हमारी औरतों की इज्जत करना हमारी नंबर 1 ड्यूटी है। लेकिन इस पे थोड़ी सी सफाई दे जाए। वो इमरान खान आपसे कोई 2 साल छोटे हैं, तो वो उनकी जो वालदा होंगी आपकी माओ की तरह होंगी। इमरान खान जो है मेरी माओ की तरह नहीं है, मेरी बहन की तरह। उनकी वालदा जी, इमरान खान की वालदा नहीं, वो तो मेरी माँ जैसी है ना। हाँ, जी। लेकिन उनकी वालदा के मतलब आज तक ये डाउट है। डिजिटल अच्छा, मुझे बताइए कि अलीमा खान किधर है आज? किधर है? हाँ, एडमिरल साहब, हुआ इस तरीके से कि खान साहब बड़े परेशान थे। मैं आपको बड़ी अंदर की खबर दे रहा हूँ, पक्की खबर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ रज़ी दादा बैठते हैं, रज़ी दादा के स्टूडेंट्स वगैरह उनको खबरें देते हैं, तो उनकी खबर है जी, और बड़ी पक्की खबर है, जिसके ऊपर हमने अपने आज से कोई 1.5 महीना पुराने प्रोग्राम में अपील की थी कि खान साहब ना दीवारों से बातें करते हैं। रज़ी दादा ने उसमें गाना भी गाया था, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, और बार बार ना कैमरे के देख के कहते ओए कर्नल, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो उन्होंने प्रपोज किया कि खान साहब को ना एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है इस टाइम पे। एडमिरल साहब सोचे ना, एक आदमी इतना बड़ा स्टारडम इमरान खान का, देखें नो डाउट स्टारडम बहुत बड़ा है इमरान खान का, जैसा भी है, उस बंदे को आपने केव में बंद कर दिया, जिधर वो 2-4 लोगों से मिल रहा है, 8-10 लोगों से मिल रहा है, यार उसके लिए प्रॉब्लम तो होगी ना। तो खबर यही कि इमरान खान अपना मरीज़ होते जा रहे हैं दिमाग के, उनको लाजमी बात है, जो उनकी एडिक्शन थी वो भी उनको नहीं उस तरीके से मिल रही, तो दीवारों से ना बातें छाते कर रहे होते, कोई बात कर रहे होते दीवार की तरफ देख के। फिर हुआ ये कि इन्होंने बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा शुरू कर दी। तो इनका एक होता है जेल में हक़ ज़ौजियत का, आपको पता होगा, हक़ ज़ौजियत ये होता है, जैसे हमारे ऑडियंस को नहीं पता, कि मियाँ बीवी कैन स्लीप टुगेदर, ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें आई थिंक महीने में 2 दफ़ा खान साहब इसके लिए एज पर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के, और 2 दफ़ा बुशरा बीवी जेल मैनुअल के तहत जी, ठीक है। तो हफ्ते में, महीने में 4 दिन दे कैन सी ईच अदर, वो उनका जो भी मामला होता है वो भी बंद हो गया था, क्योंकि खान साहब गलाजत से बाज ही नहीं आ रहे थे, बदतमीज़ी करते थे बहुत ज़्यादा। फिर हुआ ये कि रज़ी दादा ने रिक्वेस्ट की वो काम से, प्रोग्राम के अंदर हमारा क्लिप काफ़ी ज़्यादा चला। उन्होंने कहा कि जी या तो उनको साइकेट्रिस्ट रख दें, या एटलीस्ट हमारे हीरो हैं जो भी हैं उनको उनकी वाइफ से मिलने की इजाज़त दें। अच्छा, अब ये वो टाइम है
जिस टाइम पे अलीमा बाजी योर मोस्ट फेवरेट, उन्होंने बाहर वक्त डाल दिया था, पूरा वक्त डाला हुआ था बाहर, धरने दे रही थी हर अब देखें मंगल को कोई धरना नहीं हुआ, आप सोचें इन चीज़ों को रिलेट करें। तो सुनने में आया कि उन्होंने अपने भाई के लिए सारे तमाम रास्ते करवा दिए बंद, वहाँ पर आगे थी पठान आएंगे दीवारें गिरवा देंगे। एक डेफिनेटली बात है, एक लो इंटेलेक्ट खातून क्या बात कर सकती हैं, पठान ये कर देंगे, पठान ये कर देंगे, अपने चादर पे अंडा गिरवा दी अपनी, कहा 50 लाख की चादर है मेरी अब बिक रही है और ये पैसे मैं शौकत खानम को दूंगी। वो करते करते ना वो लोगों के अंदर इतना मजाक बन गया कि खान साहब भी ना अब जो कंसर्न लोग होंगे उनके लिए मजाक बन गए। लो जी, खान साहब की मुलाकात बंद, खान साहब डिप्रेशन में चले गए, अलीमा बाजी यहाँ पर अरूज पे आ गई टीवी पे। अब हुआ ये कि किसी ने खान साहब को मत दी कि बाहर अलीमा बाजी ने तो आपके बाहर निकलने की तमाम रास्ते ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने कहते हैं वहाँ पर कुछ लोग बताते हैं कि अलीमा बाजी के बारे में जो बातें की उन्होंने, कोई भाई नहीं कर सकता अपनी बहन के बारे में। उनका नज़र ना आए यहाँ पर, अलीमा बाजी टोटल गायब होगी पर्दे से, टोटल गायब, आपको भी नज़र नहीं आ रही, देख लें आपको सोशल मीडिया पे नहीं नज़र आ रही हैं, अलीमा बाजी गायब होगी। और फिर रिक्वेस्ट जब हुई तो उनको वो हक़ ज़ौजियत का जो था ना उनका जेल मैनुअल, वो दोबारा से ओपन हुआ। तो नाउ बुशरा बीबी एंड इमरान खान कैन सी ईच अदर लाइक 4 days इन अ मंथ, और कहते कुछ बढ़ा भी दी गया इसको। और उसमें कहते हैं कि वो लव बर्ड्स हैं, और जब वो आती हैं तो खान साहब खड़े हो जाते हैं, का प्यार से इस्तकबाल करते हैं, इवन को उनका हाथ पकड़ लेती हैं। खान साहब बड़ा रिगार्ड करते हैं बुशरा बीबी का, और बुशरा बीबी डट के खड़ी हुई है अगर कोई हुआ तो खान साहब के साथ जेल में। इसको मानते हैं ना आप? नहीं मानते? यहाँ पे इस कौम का अलमिया ये है कि डट के खड़ा है, डट के खड़े। और हरामियों, तुम कम यहाँ पे कौन सा डट के खड़ा है जो दुनिया के ये जमीन के नीचे नहीं गया? फिरौन भी डट के खड़ा था मेरे ख्याल, सारे डट के खड़े थे, शैतान भी डट के खड़ा है। अच्छा, डट के खड़ा है। लेकिन साहब चलें, नहीं बात, लेकिन अभी देखे बुशरा बीबी खड़ी हुई है इमरान खान के साथ कि नहीं? मुझे बुशरा बीबी बताएं खड़ी हुई है कि नहीं इमरान खान के साथ? मेरी बात सुनो, ऐसी बीबी का किस्मत वालों को मिलती है जी। बात सुनो, अगर तुम बात सुनो, तुम्हारे पास जिन हो तो ऐसा मर्द भी किस्मत वाले को मिलेगा, समझे? ये जो है ना, बात ये है कि ये फैज साहब का कमाल था। अच्छा, वो अब बात हम ये करें बेटे, बात ये है कि मुझे उस कौम पे रोना आता है कि जिनका हीरो एक वर्ल्ड कप का वो ले और उस कौम पे हीरो आता है जो इस तरह हमारे उस मीडिया और उस सदरिया पे रोना आता है जो कि एक ऐसे अबलीसी कैरेक्टर वाले बंदे को वो नबी का दर्जा देते हैं। हमारे शर्म आती है ये काला कोट और काली टाई को देख के कि ये ऐसे यानी कि बदमाशी करते हैं उसके फेवर में, और ये जो है कि ये गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन एडमिन साहब कहाँ पर गई अलीमा खान साहिबा? सुनने में आ रहा है बुशरा बीबी ने बैन कर दिया अलीमा खान को, नजर ना आए। बात सुने, अलीमा खान, देयर इज नो डाउट, उन्होंने बहनों ने अपना जो है हक अदा कर दिया कि भाई हमने तो पूरी कोशिश की। अच्छा, ठीक हक अदा किया उन्होंने इमरान खान? मैं बात सुने, उन्होंने ठीक हक अदा कर दिया। वो अपना उनकी बीच में सिलाई मशीन के इंटरेस्ट भी थे जी, मजबूरियां भी थी, कैमरे को भी फेस करना ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैं एक उंगली पे जैसे इन्होंने नचाया है पूरे पाकिस्तान को, नच्चन याहू बोलते हैं इनको, नच्चन याहू, पता है आपका नाम है इनका? नच्चन याहू, तो देखो ना, नच्चन याहू है इनका नाम। हाँ, नच्चन याहू। बात ये नहीं है, बात ये है आप इनको छोड़ें। ओ बाबा, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी हुकूमत जो और आपके उलमा हैं, दानिश्वर हैं, पीर हैं, फ़कीर हैं, उनको क्या हुआ कि वो एक नज़रियाती इस्लामी रियासत में जो इस किस्म के शातमे दीन मोहम्मद लोगों के वो उसको मुर्शिद मानते हैं। लेकिन एडमिन साहब, मैं आपको इमोशनल करना चाह रहा हूँ, मैं इमोशनल करना चाह रहा हूँ, आपका दिल पत्थर का हो गया। देखो मुझे बेटे बात ये है कि अगर आप अभी ये जो है बिस्किट की बजाय ये कप को खाने लगे तो मुझ पर उस पर हैरत नहीं होगी साहब। माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है, इंसान ही नहीं करता। तुम अल्लाह मियाँ के ठेकेदार हो। अल्लाह मियाँ माफ़ कर देते हैं। नहीं, मुझे तुमने कभी माफ़ी दी है? तुमने देखा है माफ़ी दी है? इंसान तो दे सकता है। तुम किस बेस से कह रहे हो अल्लाह मियाँ? अल्लाह मियाँ ने तो रोज़े क़यामत अभी आई नहीं है। फिर भी कहते हैं ना, कौन कहता है? तुम्हारा मीडिया चर्चा कहता है, रज़ी ज़्यादा कहते हैं। हमने बड़े कॉल सुने हैं। बात सुनो, कॉल ओ भड़बो,
जो कॉल अभी क़यामत के दिन पता चलेगा ना, कॉल किसके सच्चे हैं किसके गलत हैं। ना करें ऐसे, वो तो जो ये इतने मुल्ला अल्लामा इकराम साहब हमें बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ़ कर दिया, अल्लाह के करवा दिया, तो हम उनको तो नहीं डिनाई कर सकते। अल्लाह मियाँ ने तो नबी की जो रिक्वेस्ट थी, और वो जब अब्दुल्ला बिन अबी को कहा था, कुर्ता दिया था नबी ने, तो अल्लाह ने अपनी वही नाज़िल की थी कि नबी तू 70 दफ़ा भी कहेगा इसकी माफ़ी नहीं होगी। वो तो अब्दुल्ला बिन नबी था ना, इमरान खान अब्दुल्ला बिन नबी तो ना कहे ना आप उसको, इमरान खान को उसके साथ तो ना जोड़ें। किसके साथ जोड़ूं? अगर वो कौम के बच्चे ये कहें कि या आमना और अब्दुल्ला की एक हैसियत है, या इमरान खान की और बेटी के बाप की, बच्चों ने नहीं कहा था, उन्होंने कलवाया था उस बच्चे से पैसे देके, वो प्लांटेड कंटेंट था। मुंह किसका था? हाँ, बच्चे का था। हाँ, तो फिर वो प्लांटेड था ना। अब ये फैसला किसका है? सादिक और अमीन का? एक हमारे चीफ जस्टिस साहब का। बोलो ना, चीफ जस्टिस नहीं, आप बोले खोसा साहब चले यार। तो फिर बेशर्म ना कहो इनको। बुशरा बीवी तो डट के खड़ी है ना फिर। किसलिए? वो तो अपने मौकल के लिए खड़ी हैं। वो बापर्दा खातून है वाहिद। बापर्दा जो है, वो मौकल जो है, वो बापर्दा खातून के पास नहीं आते, उसको पर्दे के बगैर। मौकल देखे उनके? मैंने देखा है, एक मौकल इमरान खान है उसका। नहीं एडमिन साहब, और उसने आपको डांग भी मारे हैं उस मौकल ने। तो मुझे बताइए कि क्या सरवरे कायनात ने जो रियासत मदीना बनाई थी उसमें ये सारी चीजें थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन क्या औरत जज थी? नहीं। क्या कोई नॉन मुस्लिम जज था? नहीं। क्या तुम मुझे बताओ, वहाँ चर्च और हीरोइन को जो है वो एक यानी उसको उगाने की इजाज़त थी? नहीं, वहाँ पर 2007 में इमरान खान को ज्वाइन करने की इजाज़त भी नहीं थी। नहीं थी? मैंने तो बहुत पहले ज्वाइन कर दिया। हाँ जी। अपने फिर पहला ऑफिस खुलाने की इजाज़त भी नहीं थी कि खान साहब इस जगह पर आके ऑफिस खोलें। और जब ज़ियाउल हक उसको मार रहा था। अब देखे मेरी बात। अच्छा, अब मैं ना बात करूं। नहीं, मैं ना बात। और जब ज़ियाउल हक, जब जनरल बर्की है, और जब ये सारे थे, और जब तुम्हारे चाचे मामे ये सारे जो थे, इसको शौकत खानम का अस्पताल की जगह दे बड़ा चंदा दिया मेरी नानी ने इसको। हो बड़ा चंदा दिया मेरी नानी ने। हाय कितना सोना मेरा पुत्र है, वर्ल्ड कप जीत के आया जे। बिल्कुल ठीक। और ले लो वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो देखें, बात सुने बेटे, इस वक्त हमें पाकिस्तान अगर बचाना है तो वी हैव टू टेक हार्ड एक्शन। लेकिन अलीमा खान होगी साइड पे। यार अलीमा खान हो या वलीमा खान हो, ठीक है। ये बात ये है कि मेरा मतलब फजल, आप देखें कि मौलाना फजल जो है, फजल हक जो है, मुझे बताइए इनका रोल कितना इस वक्त घिनौना है। फजल रहमान साहब? जी हाँ। वो दीने नहीं, खामोश बैठे हैं। नहीं, वो दीने हक के खिलाफ हैं। एडमिन साहब, मैं तो बड़ा परेशान हो गया आपकी बात से। अलीमा खान मुझे भूल गई हैं। मैं परेशान था। मैंने कहा आपको मैं बताऊंगा। देखो, तुम इतने मुनाफिक हो। ख्याल है मुझे जो मर्जी कह रहे हैं। मैं इमरान खान थोड़ी हूँ। और इमरान खान की बात नहीं, तुम इतने मुनाफिक हो कि तुम सारा मीडिया, तुम्हारे जज, तुम्हारे वकील जो इमरानडू हैं, और ये जो उलमा जो इमरानडू हैं, ये नासिर अब्बास, ये फजल रहमान, ये सिराजुल हक, 15 साल से पीटीआई उस मुल्क को तोड़ रही है ना। 15 साल से। क्या 15 साल से पहले मैं तो 7 साल का था, सवात में घूम के आया था। मैं तो 64 में हुंजा घूम के आया था। इसने सारे जहर भर दिया कि नहीं पाकिस्तान में? भर दिया। और ये सारे पश्तून केपीके वाले उस जहर को जो उसके साथ खड़े हैं, या दीने मोहम्मद के बनने के नाम पर बनने वाले मुल्क के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात है एडमिन साहब। लेकिन अफरीदी को क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? मुझे बताएं, पत्थर का दिल है आपका? यार बात सुनो, पत्थर का दिल है आपके पास? आप बता दें, सच बता दें। मेरा दिल जो है ना, वो ये कहता है, ये गुर्दे कपूरे वाला दिल नहीं है, समझे? पत्थर का दिल है या नहीं, आप मुझे बताइए। आपने नहीं देखा जो मैंने देखा। मैंने साहब, लेकिन मैंने भी, डॉक्टरों ने मुझे पता क्या बताया जब आपको बाईपास हुआ, कहते सी बाईपास करने के अंदर पत्थर पिया है दिल दी जगह था। अदालत रख देते हैं। उन्होंने कहा पत्थर पड़ा हुआ था। इतना पत्थर दिल हो गया आपका कि आपने जिस बंदे को 2007 में गोद में उठाया, खान साहब के साथ। अब लगाओ मेरी किट। और मेरा मतलब है कि वो लेके ज़ियाउल हक से, मर्दे मोमन मर्दे हक से लेके, ज़ियाउल हक से लेके, और जो परवेज मुशर्रफ तक, आप मुझे बताओ, एक दफा नारा लगाओ तुम, ना इमरान का
पाकिस्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का। ना किसी खान का ना इमरान का, पाकिस्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन और कुरान का। ये नारा लगाओ। तुम बोलो कल से ये चीफ जस्टिस नारा लगाए, कल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये नारा लगाए, प्राइम मिनिस्टर नारा लगाए, प्रेसिडेंट नारा लगाए, सेनेट का चेयरमैन लगाए, नेशनल असेंबली का स्पीकर लगाए, तो मैं मानूंगा कि ये इस्लामी मुल्क। नहीं मैं बोलता हूँ ठीक है। देखिए नारा है पाकिस्तान ना किसी, नहीं हमने वो लिखा था, पाकिस्तान ना किसी खान का ना इमरान का, पाकिस्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन और कुरान का। पाकिस्तान जिंदाबाद। एडमिन साहब इसके साथ मैं फिर आखिरी सवाल पे आऊंगा, पत्थर का दिल तो नहीं आपका? फिर देख लें मुझे जवाब दे दें। और दिल दरिया समुद्रों डूंगा कौन देना दिया जाने हूँ। पत्थर हो गया बाबा, मैनू नहीं पता ये पत्थर है चीनी है इस मक्खन है, दिल दरिया समुद्रों डूंगा। मैं ऑडियंस से पूछूंगा कि आप देखें कि जब दिल पत्थर के हो जाते हैं ना तो क्या होता है। अब खान साहब के लिए एडमिरल साहब का खून सफ़ेद हो गया, वो कैसे? 2007 में ऐसे उठाया एडमिरल साहब ने इमरान खान को जफरी रोड पे इतना बड़ा ऑफिस खोल के दिया। आप बात नहीं करने देंगे, मैं आपकी बात में बोलूं, मैं आपकी बात बताऊं। और मैं और ये पता क्या था, ये जो है जाली फितना ने ये तो बचपन से ही मुझे काट रहा था। अच्छा। ये तो जाली फितना था मेरी गोद में, ये बच्चा नहीं था, ये दजाली फितना था। उसी वक्त चक मार रहा था। इसने क्या क्या किस किस को नहीं मारे। हाँ, सब जिसने गोद को उठाया, सिर्फ बेगैरत जो है अभी वो अचकजई जो है, हाय मैं कहता हूं कि खुदा की कसम जिस तरह उसकी नकलें, और वो डीजल फजल को कहता था ये फजल रहमान को, और ये देखो कितने बेशरम हैं ये, कितने उसका थूका चाट रहे हैं, कितने बेशरम हैं। ये है मिसाल हमारे बच्चों के लिए। पत्थर का दिल हुआ एडमिरल साहब का, इसलिए पत्थर का दिल हुआ कि आज मैंने बताया कि खान साहब आपको ऐनक नहीं लगी, उन्होंने ऐनक लगी खान साहब को, मोटे शीशे वाली ऐनक लगी है। कहते हैं दो बुशरा बीबी नजर आ रही थी इमरान खान को, कोई बता रहा है कि इतनी मोटी शीशे वाली उनको ऐनक लग गई है। परेशानी हुई मुझे, मेरे दिल में तो उनके लिए बड़ा मोहब्बत आई। तुम्हारे दिल में पाकिस्तान के लिए कितनी जगह है? सब कुछ हमारा ले जी। ये आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए कुर्बान होते हैं, दीन से भी पहले। उसकी रीज़न है सुन लें। हाँ। देखें हमारी आप करा दें इंडिया से जंग, तो हम कहेंगे ठोक दो, उधर बड़े मुसलमान भी हैं, हम कहेंगे ठोक दो। पाकिस्तान जब ऊपर आ जाता है ना, फिर उसके आगे कुछ नहीं होता, फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। पाकिस्तान बेटे वाहिद रियासत है जो रियासत मदीना के बाद सरवरे कायनात के दीन पर बनी है। ऐसा ही है जी। खुदा के लिए इसको छोटी चीज़ ना समझो। और इस जैसे इमरान खान और अलीमा खान और ये जो है ये सारे तीरा वाले जो हैं, ये 10 लाख भी हो जाएं तो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चले जी हम आखिर पे नारा लगाएंगे, मैं लगाऊंगा आपका नारा, और अपनी ऑडियंस को फोर्स करेंगे कि इस नारे का मैं जवाब दे। पाकिस्तान ना किसी खान का ना इमरान का, पाकिस्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन और कुरान का। पाकिस्तान जिंदाबाद।